हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। इस सेशन के पीछे का मोटिव क्या है, सबसे पहले मैं वही आपको बता देता हूं। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एलआईसी ईडीओ के इंटरव्यू की कुछ प्रिपरेशन को लेकर कि अगर आपका एलआईसी ईडीओ का इंटरव्यू है तो कैसे अपने आप को आप प्रिपेयर करोगे, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें अपने माइंड में रख के इंटरव्यू देने जाना है। इंटरव्यू पैनल पे बैठे हुए जो भी मेंबर होंगे वो हमसे किन किन चीजों के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में वो हमसे पूछ सकते हैं। यही सारी बातें डिस्कस करने आज मैं आप सभी के सामने आया हूँ। बहुत ही जेन्युइन बात करूंगा, कुछ एक्स्ट्रा बातें नहीं होंगी। पूरा का पूरा जो आपका वीडियो है वो केवल और केवल आपके एलआईसी एडीओ इंटरव्यू के लिए कह सकते हो डिपेंड होगा। तो स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देख लीजिएगा। बहुत लंबा नहीं करने वाला हूँ, कम टाइम में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मैं डिलीवर करने वाला हूँ। हम बात करेंगे स्टार्टिंग से एंड तक की, ठीक है। स्टार्टिंग से हम एंड तक की बात करेंगे। कुछ भी रिटर्न नहीं है, आपको पूरा का पूरा जो मैटर है वो मेरे मुंह से सुनने को मिलेगा। तो ओरली मुझे सुनिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ ये पॉइंट हमें नोट करने चाहिए तो डेफिनेटली उन पॉइंट्स को क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आप सब ने ये जानकारी तो ले ही ली होगी कि इंटरव्यू देते कैसे हैं, क्योंकि आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो बिगनर होंगे, जिन्होंने आज के पहले कभी कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया होगा। आपका ये हो सकता है लाइफ का पहला इंटरव्यू। अब स्टार्ट करता हूं सुनना। सबसे पहले आप क्या करते हो, आपका जो इंटरव्यू है मेरे दोस्तों वो आपके डिवीजन में ही होगा, डिविजनल हेड ऑफिस में होगा, जिस डिवीजन से आपने अप्लाई कर रखा है। फॉर एग्जांपल आप अगर यूपी के हो और आपने लखनऊ डिवीजन से अप्लाई कर रखा है तो आपके लखनऊ डिवीजन ऑफिस में आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जब आप देने पहुंचते हो तो सबसे पहले आपके वहां पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद वो आपको वेटिंग रूम में बैठा देंगे और आपको आपका नंबर भी बता दिया जाएगा कि कौन से नंबर पे आपका इंटरव्यू है। आप फिफ्थ हो या फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो, जो भी चीजें हैं वो आपको बता दी जाएंगी। इंटरव्यू के टाइम की जो ड्यूरेशन होती है वो मोस्ट प्रोबेबली 8 to 10 मिनट की होती है, यानी कि पर स्टूडेंट जो पैनल है वो 8 से 10 मिनट का टाइम स्पेंड करता है। 8 से 10 मिनट का आपका पूरा प्रॉपर जो इंटरव्यू है वो होने वाला है। अब सपोज दैट आपका नंबर आ गया, तो जब आपका नंबर आ जाएगा तो पहली बात आपकी ड्रेसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है किसी भी इंटरव्यू में। वो केवल एलआईसी एडीओ का इंटरव्यू ही नहीं, आप कोई भी इंटरव्यू अगर देने जा रहे हो तो आपने क्या ड्रेस पहन रखी है वो बड़ी मायने रखती है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, फॉर्मल पहन के जाइएगा। ऐसा मत करिएगा कि एक जीन्स डाल दिया, टी शर्ट डाल दिया, स्पोर्ट्स शूज पहन गए और चल गए, ठीक है। जितने भी मेल हैं सबसे मैं कहूंगा फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शूज प्लस शर्ट आपकी इन होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि शर्ट आपने बाहर कर रखी है और आराम से जा रहे हो इंटरव्यू देने, ऐसा बिल्कुल मत करना। फीमेल आप जितनी हैं, लड़कियां जितनी हैं, उनसे भी मैं कहूंगा कि नॉर्मल कोई सूट पहनिएगा, या फिर अगर आप साड़ी पहन के जाना चाहते हैं तो आप साड़ी पहन के भी जा सकती हैं, बट बहुत ज्यादा चमक धमक नहीं, ठीक है। पार्टी करने नहीं जा रहे हैं, जितना सिंपल और सोबर रखोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। नाउ ड्रेसिंग सेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपके पैनल पे जो मेंबर बैठे हैं इंटरव्यू लेने वाले, वो इस चीज पे बड़ा नोटिस करते हैं। जैसे मान लीजिए लड़कों, आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तो वो इस पे बड़ा नोटिस करेंगे। जैसे मैंने अभी देखो टी शर्ट पहन रखी है, अब मैंने टी शर्ट पहन रखी है तो मेरी ये बटन ओपन है और ये मेरा ऐसे जो है पूरी टी शर्ट की कॉलर खुली हुई है, जबकि प्रॉपर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपकी जो शर्ट है उस पे जो सबसे ऊपर कॉलर वाला बटन होता है केवल वही आपका ओपन होना चाहिए, कि एकदम कसे नहीं है। अगर टाई लगाए हो तब तो बात अलग है, नहीं तो ये नॉर्मल हल्का सा खुला होना चाहिए। ऐसा मत करना कि ये एकदम एक कोने में, ये एकदम एक कोने में और एकदम गर्व से सीना दिखा के इंटरव्यू देने जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। चलिए, तो ये तो थी आपकी ड्रेसिंग सेंस की बात। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपका नंबर आएगा तो आप जब गेट पे पहुंचोगे तो डोर पे पहुंचने के बाद आपको नॉक नहीं करना है, नॉक मत करना, ठीक है। कि नॉक कर रहे हो, मे आई कम इन सर, ना। आपको बिना नॉक किए हुए आराम से गेट ओपन करना है और गेट ओपन करने के बाद तब आपको पूछना है मे आई कम इन सर। अंदर से आवाज आएगी पैनल से, यस कमिंग। अब आपने जैसे ही अंदर कदम रखा तो ये बिल्कुल मत करिएगा कि दरवाजा खोला था और जैसे ही अंदर गए छोड़ दिया, अपने आप जाके वो धड़ाम से लड़ा जाके, ये काम बिल्कुल मत करना। एक एक पॉइंट आपका नोटिस किया जाता है, तो मैं स्टार्टिंग से इसलिए एक एक पॉइंट आपको बताता चल रहा हूं। प्यार से दरवाजा ओपन किया है, अंदर अपने कदम रखे, वापस से दरवाजा क्लोज किया, पूरा लास्ट तक क्लोज किया और आराम से चलते हुए जो हमारे इंटरव्यू पैनल की डेस्क होगी उसके सामने जाके खड़े हो गए। मंत्री नहीं हो कहीं के, जाके बैठ मत जाना कि गए आराम से, उसके बाद चेयर पे बैठ गए एकदम चौड़े होके, पैर के ऊपर पैर चढ़ा के, हाँ जी पूछो क्या पूछना है।
नहीं भाई, मंत्री नहीं हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो। तो अब आपने जब एंट्री कर ली, पैनल डेस्क के सामने आप पहुंच गए, तो अब आपको क्या करना है? ग्रीटिंग्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नून, गुड इवनिंग, जो भी आपका टाइम हो रहा उस हिसाब से। तो अब सबका अलग अलग क्वेश्चन होता है कि सर ये बताइए, एक बार में ही सबको विश कर दे, गुड मॉर्निंग एवरीवन ऐसे बोल दें, या फिर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम ऐसे करके बोलें, या फिर अगर फीमेल है तो फीमेल को पहले विश करें और मेल मेंबर जो है उनको बाद में विश करें। तो ऐसा कुछ नहीं है, दो काम करना। अगर आप इंडिविजुअल सबको गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग बोलना चाहते हो, तो लेफ्ट या राइट किसी एक कॉर्नर से शुरू करना, और जैसे जैसे लोग बैठे हुए हो, मान लो पैनल पे अगर 4 लोग हैं, तो जैसे जैसे लोग बैठे हुए हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम ऐसे करके इंडिविजुअल कर सकते हो। या फिर सिंपल तरीके से आप ऐसे भी कह सकते हो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऐसे भी आप नॉर्मल कर सकते हो। उसके बाद डेफिनेटली जब तक वो आपको बैठने के लिए नहीं बोलेंगे, तब तक आप खुद से नहीं बैठोगे। तो अब यहीं पे एक बदमाश बच्चा है जिसका क्रॉस क्वेश्चन आता है, सर मान लीजिए उन्होंने बैठने के लिए बोला ही नहीं, तब? पहली बात तो ऐसा होगा नहीं। मान लीजिए 1 या 2 मिनट तक आप खड़े रहते हैं और आपको बैठने के लिए नहीं बोला जाता है, जो कि होता नहीं है, तो आप उनसे प्यार से पूछ सकते हैं, मे आई सिट हियर, क्या मैं बैठ सकता हूं? तो वो खुद ही कहेंगे यस और नो। वैसे ऐसा होता नहीं है, वो आपसे खुद कहेंगे प्लीज हैव अ सीट, आप बैठ सकते हैं। आराम से बैठ जाना, बैठते ही क्या बोलना? एक प्यारा सा थैंक्स बोलना। दूसरी चीज, पूरे इंटरव्यू के टाइम ड्यूरेशन में आपके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल होनी चाहिए। अब वो स्माइल कैसी होनी चाहिए? ऐसी वाली नहीं होनी चाहिए कि एकदम दांत निकाल रहे हो ऐसे ना, वो एक नेचुरल स्माइल होनी चाहिए, जैसे मैं ऐसे भी आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे नॉर्मल एक नेचुरल स्माइल होनी चाहिए। आंखें जो है वो फटी नहीं होनी चाहिए कि एकदम ऐसे देख रहे हो। और ये चीज आपकी केवल बैठते समय ही नहीं, ये चीज आपकी पूरे इंटरव्यू ड्यूरेशन में होनी चाहिए। आपसे अगर कोई क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, आप अगर जवाब दे रहे हो या अगर आप जवाब नहीं भी दे रहे हो, तो एक प्यारी सी स्माइल के साथ आपको जवाब देना है। और बहुत ही नॉर्मल, आई का इंटरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आईज का इंटरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा मत करना कि मैंने आपसे पूछ लिया, आप इंटरव्यूअर, मैं इंटरव्यूअर हूं, आप एस्पिरेंट हो, मैंने कहा ये बताओ टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। अब आपने खोपड़ी नीचे कर ली और सर नीचे करके आप बता रहे हो हाँ सर ये टर्म इंश्योरेंस, गलत। या फिर आप कहीं किनारे देख रहे हो किसी एक ऑब्जेक्ट को, गलत। आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। यहीं पे क्रॉस क्वेश्चन बनता है, सर आई कांटेक्ट किसके साथ करेंगे? क्योंकि पैनल पे कोई सिंगल बंदा तो होगा नहीं, पैनल पे तो कई सारे लोग होंगे। तो आपका आई कांटेक्ट इंडिविजुअली सबके साथ होना चाहिए कि अगर आप कोई बात बता रहे हो तो थोड़ी देर सामने वाले को देखा, थोड़ी देर दूसरे को देखा, थोड़ी देर तीसरे को देखा, ऐसे आप इंडिविजुअल सबसे बातें कर सकते हो। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपके जो सामने पैनल पे बंदे होंगे, मिनिमम 4 मैक्सिमम 5 लोग भी हो सकते हैं। उसमें से एक बंदा जो है वो आपका डिविजनल हेड होगा, जिस डिवीजन से आपने अप्लाई कर रखा है वहां का हेड भी आपका इंटरव्यू पैनल में अवेलेबल होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कहना तो नहीं चाहिए बट कह देता हूं, अगर इंटरव्यू पैनल में कोई फीमेल बैठी हो तो जितने मेल मेंबर हैं, आपके लिए मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर आपके पैनल में फीमेल मेंबर बैठी है, उसने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, तो आपकी आई का उसकी आई के साथ ही कांटेक्ट होना चाहिए। एक सिंगल टाइम भी आपकी जो नजर है वो उसके गले के नीचे नहीं जानी चाहिए। आगे मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं क्या कहना चाहता हूं आप ध्यान से इस बात को समझ गए होंगे कि आपका आई कांटेक्ट फीमेल के साथ और मेल के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए कि आपका आई से आई का कांटेक्ट होना चाहिए। चेहरा जो है सामने वाले का, केवल उस पे आपकी नजर होनी चाहिए। आप चेहरे पे भी ऐसा नहीं कि कान देख रहे हो, नाक देख रहे हो, लिप्स देख रहे हो ना, आपकी नजर जो है वो आई आपकी आईज पे ही होनी चाहिए। सामने वाले को एक पल के लिए भी ऐसा ना फील होने पाए कि आपने उसके फेस से नीचे भी अपनी नजर की है, ऐसा उसको मत फेस होने देना। तो ये कुछ कॉमन सेंस की बातें हैं, आई होप ये सारी चीजें आपको पता होंगी। अब अगली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसको ध्यान से समझना। देखो ये सारी कॉमन चीजें आप सबको पता है कि ये कैसे क्या करना होता है, बट फिर भी मैं जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन के बारे में बता रहा हूं तो मेरा भी फर्ज बनता है कि ये सारी चीजें आपको मैं बताऊं। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले रिलैक्स होकर बैठना है। दोनों पैर आपके ज्वाइंट होने चाहिए, चाहे फीमेल हो या मेल हो। अब मैं अपने पैर नहीं दिखा सकता यहाँ पे, आपके दोनों पैर ज्वाइंट होने चाहिए, हाथ आपके बिल्कुल ऐसे सामने पैरों पे होने चाहिए और आराम से रिलैक्स होकर बैठोगे। ऐसे चौड़े होकर मत बैठना कि टेक लगा के आराम से बैठो, स्ट्रेट बैठना है, रिलैक्स होके बैठना है, ठीक है। अब आते हैं क्रॉस क्वेश्चन की बात करते हैं कि आपके पैनल पे जो मेंबर है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपको दिक्कत है वो इसी बात में है कि सर हमसे पूछा क्या क्या जाएगा।
दिक्कत तो यही है कि हमसे वो क्या क्या पूछ सकते हैं, और वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी इंटरव्यू को आप देने जाते हो तो इंटरव्यूअर का जो पहला क्वेश्चन होता है वो होता है प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अपना आपको इंट्रोडक्शन देना है। अब ये जितने पॉइंट मैं बता रहा हूं, इन पॉइंट्स का जो आंसर है वो आप किसी एक रफ शीट पे लिख लीजिएगा और डेली बेसिस पे उसको बोलने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आपका पहला इंटरव्यू होगा तो धड़कने होंगी तेज। धड़कने तेज होने पे हमारी जबान जो है हम हकलाने लगते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं। जैसे मान लो मुझसे कुछ ने पूछा इंट्रोड्यूस माई सेल्फ विपिन, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। रिलैक्स होके बताओ माई सेल्फ विपिन शुक्ला, आई एम बिलोंग्स टू फलाना फलाना, जो भी आपकी चीजें हैं। अब यहां पे भी एक क्रॉस क्वेश्चन बनता है, सर जब भी हमसे कोई इंट्रोडक्शन के तौर पे चीजें पूछता है तो हमें क्या क्या बताना चाहिए। इंट्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सबसे पहले खुद का नाम बताओ। द सेकंड थिंग इज आप कहां से बिलोंग करते हो, कौन से स्टेट से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, आपने क्वालिफिकेशन क्या कर रखी है, क्वालिफिकेशन आपकी क्या है। अब क्वालिफिकेशन में ये नहीं करना है कि एकदम से शुरू हो जाओ, कथा बांटने लग जाओ, मैंने 10th क्वालिफाई किया है फलाने ईयर में, 11th मैंने फलाने ईयर में, नहीं। क्वालिफिकेशन जो है वो हमेशा आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होती है, ध्यान रखना इस बात को। आप जब भी अपनी क्वालिफिकेशन बताओगे तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, कहां से आपने अपनी क्वालिफिकेशन कर रखा है। क्वालिफिकेशन में आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीटेक किया है, जो भी आपने क्वालिफिकेशन में कर रखा हो ग्रेजुएशन पे, या फिर अगर आपने पीजी कर रखा है तो अपनी क्वालिफिकेशन यानी कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको बतानी है। इसके अलावा आपकी हॉबीज क्या क्या है, आप अपनी हॉबीज के बारे में बता सकते हो। अगर आपने पहले कहीं काम कर रखा है तो अपना जो भी वर्क एक्सपीरियंस है वो आप शेयर कर सकते हो। यानी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन हो, कहां से आए हो, कहीं अगर काम किया है तो वो बताओ, पढ़ाई में क्या कर रखा है, क्या क्या आपकी हॉबीज हैं। अब जैसे ही आप सामने वाले को इतना इंट्रोडक्शन दोगे ना, वो इसी इंट्रोडक्शन से आपसे क्रॉस क्वेश्चन करना स्टार्ट करेगा। अब क्रॉस क्वेश्चन होते क्या है मैं आपको बताता हूं कि आप अगर एलआईसी एडीओ का एग्जाम देने जा रहे हो तो कुछ तो कॉमन क्रॉस क्वेश्चन है। तो एक काम करना, जिस भी स्टेट और जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप जा रहे हो, जिस भी स्टेट और जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, आपको अपने उस डिस्ट्रिक्ट की जो पॉपुलर चीजें हैं, जो पॉपुलर पॉलिटिशियंस हैं, या फिर कह सकते हो जो पॉपुलर प्लेसेस हैं, इनकी एटलीस्ट जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि सामने पैनल में बैठा बंदा आपसे नॉर्मली पूछ लेगा, ये बताओ आपके डिस्ट्रिक्ट की सबसे पॉपुलर चीज क्या है, आपके डिस्ट्रिक्ट का सबसे पॉपुलर पॉलिटिशियन कौन सा है। तो ये कुछ नॉर्मल चीजें हैं, और मैं तो कहूंगा डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, आप अपने स्टेट के बारे में भी ये सारी जानकारी रखो। स्टेट के बारे में भी आपसे ये सारी जानकारी पूछी जा सकती है। यानी कि नोटेबल पॉइंट है, नेचुरल प्लेसेस कौन कौन से हैं, या फिर कह सकते हो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके डिस्ट्रिक्ट या फिर आपके स्टेट में हैं। तो ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो एलआईसी एडीओ का है, जब आप अपनी ग्रेजुएशन बताओगे ना, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, तो तुरंत सामने पैनल में बैठा हुआ एक बंदा पता है आपसे क्या पूछेगा, वह सेल्स। क्योंकि आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि एलआईसी एडीओ की जो जॉब है वो एक सेल्स की जॉब है। तो तुरंत वो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछेंगे, वाई सेल्स। मान लो आपने साइंस बैकग्राउंड से बीएससी कर रखा है या फिर आपने एमएससी कर रखा है मैथमेटिक्स से, तो तुरंत वो आपसे पूछेंगे कि जब आपने इतनी हायर लेवल की तैयारी की, आपने इतनी हायर लेवल की पढ़ाई की, एमएससी हो आप, पोस्ट ग्रेजुएट हो आप मैथमेटिक्स में, तो फिर आप सेल्स में क्यों आना चाहते हो। तो पहले तो इसका क्वेश्चन जो है, इसका जो आंसर है इस क्वेश्चन का, वो सारे लोग लिख लेंगे। मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे कुछ बोल दूंगा ना, तो मुझे पता है कि इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं वो सारे लोग वही आंसर छाप लेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। आप नौकरी लेने जा रहे हो, सो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने शब्दों में बयां करो। अगर आपसे कोई सामने वाला बंदा पूछेगा कि आप सेल्स की जॉब क्यों करना चाहते हो, जो कि लाजमी है, क्वेश्चन ये होगा भी कि आपसे ये पूछ लिया जाएगा, वह सेल्स की जॉब क्यों करना चाहते हो, तो आपको इसका एक जेन्युइन आंसर देना है। और ऐसा आंसर मत देना कि पैसा बहुत कमाना है, सेल्स में पैसा बहुत है, अनलिमिटेड पैसा है, सैलरी के अलावा ओवर इनकम भी है। ये सब वाहियात क्वेश्चन, वाहियात आंसर मत दीजिएगा। तो आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, इंट्रोडक्शन पार्ट से ही वो आपके दो क्वेश्चन बना लेंगे। आपकी हॉबीज से कोई क्वेश्चन बना सकते हैं, आपके एजुकेशन से कोई क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि एजुकेशन में अगर आपने मान लो इंजीनियरिंग कर रखी है कंप्यूटर साइंस में, और आप जा रहे हो एलआईसी एडीओ का इंटरव्यू देने, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपसे पूछेंगे कि भाई तुम्हें तो इंजीनियर बनना चाहिए था, तुम आके यहाँ पे सेल्स की जॉब क्यों करने आए हो। तो इनके आंसर्स के लिए क्या करना, अपने आप को प्रिपेयर करके रखना। और इसके अलावा वो आप जिस भी प्लेस से बिलोंग करते हो, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, वहां से भी आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है
कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है या फिर कोई क्वेश्चन पे आपका माइंड हिट नहीं कर पा रहा है, सो आपको सिंपल से सॉरी, सिंपली क्या करना, सॉरी बोल देना। ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, वो आपका ट्रस्ट भी देखेंगे, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके बात करने से तरीके से ये भी जज करेंगे कि आप कितने ऑनेस्ट हो। ऑनेस्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में, और इसमें ही नहीं, दुनिया के हर एक इंटरव्यू में ऑनेस्टी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ईमानदारी, ऐसा मत करना कि झूठ में कुछ भी फेंके जा रहे हो, फेंके जा रहे हो, फेंके जा रहे हो, ऐसा मत करना, वरना ये आपके लिए ही आपका नेगेटिव पॉइंट बनेगा। तो जब इंटरव्यू वाला पार्ट, आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट खत्म होगा, अब वो इंट्रोडक्शन के पार्ट के बाद सीधे स्विच करेंगे, और स्विच करके अब वो मेन पार्ट पे आएंगे जिसके लिए वो आपको रिक्रूट कर रहे हैं। सो अब यहां से मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। तीन चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको तैयार करनी है। द वन थिंग इज इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। इंश्योरेंस और फाइनेंशियल अवेयरनेस को तैयार करके जाना, और बेसिक्स को तैयार करके जाना, बहुत डीप में नहीं पढ़ के जाना है। इंश्योरेंस के टर्म्स को पढ़ के जाना। इंश्योरेंस के टर्म्स में जैसे बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आपसे इंटरव्यूअर पता है क्या पूछेगा कि आपको पॉलिसी सेल करना है, दो बंदे हैं, एक बंदा कहता है मुझे सिर्फ इंश्योरेंस चाहिए, और दूसरा बंदा कहता है कि मुझे इंश्योरेंस के साथ साथ सेविंग्स भी चाहिए। तो आप किस बंदे को कौन सा इंश्योरेंस सर्व करोगे या फिर कौन सा इंश्योरेंस बेचोगे? तो आपने पढ़ा होगा ना टर्म इंश्योरेंस और ये सारी चीजें जो अलग अलग आप इंश्योरेंस के टाइप में पढ़ते हो। तो वो आपसे इंश्योरेंस की बेसिक चीजें आपसे पूछी जा सकती है। इंश्योरेंस की बेसिक चीजें ध्यान में रखना। पहली बात, इंश्योरेंस अवेयरनेस आपको आनी चाहिए, इंश्योरेंस हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। मेंस का एग्जाम दिए हो तो ये सारी चीजें ऑब्वियस सी बात है, पढ़ के गए होंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, बैंकिंग से 2 से 5% क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वरना वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि उनका ज्यादा जो ध्यान रहेगा क्वेश्चन पे, वो इंश्योरेंस वाले सेक्टर पे ही रहेगा। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स देख के जाना, लास्ट 1 महीने की करंट अफेयर्स जो है वो देख के जाना, और करंट अफेयर्स में भी खासकर वो चीजें जहां पे इंश्योरेंस में चेंजेस हुए हैं, इंश्योरेंस में कौन कौन सी चीजें नई आई हैं, जिस डे आपका इंटरव्यू हो रहा है उस पर्टिकुलर डे से एक दिन पहले तक की जितने इंपॉर्टेंट न्यूज है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, वो सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। इसके साथ साथ तीसरी और सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली जो चीज है वो है मेरे दोस्तों मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि ये मार्केटिंग की जॉब है। तो मार्केटिंग की जॉब है तो आपसे मार्केटिंग रिलेटेड 1000 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन सैंपल के तौर पे बता देता हूं जो इसके पहले LIC एडीओ के इंटरव्यू में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। मार्केटिंग में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे वो यही पूछ सकते हैं। अब मैं बहुत प्रैक्टिकली बात करने जा रहा हूं, हो सकता है आपको मजाक लगे, सर ऐसा नहीं होता होगा, बट लिटरली ऐसा होता है। डेस्क पे एक फोन रखा होगा, वो आपसे कहेंगे इस फोन को सोल्ड करके बताओ। आप जो शर्ट पहने होगे वो आपसे कहेंगे अपनी शर्ट को हमें सोल्ड करिए। आपकी जेब में अगर पेन लगा होगा वो आपसे कहेंगे अपना पेन हमें सोल्ड करिए। बिकॉज दे वांट टू नो, वो जानना चाहते हैं कि आपके अंदर सेल्स की क्या स्किल है, आपके अंदर सेल्स की स्किल क्या है, आप किसी आर्टिकल को कितने अच्छे तरीके से सोल्ड कर सकते हो, आपका रिप्रेजेंटेशन क्या है, आपका कम्युनिकेशन लेवल क्या है। अगर कल को आपको पॉलिसी सोल्ड करनी पड़ गई तो आप पॉलिसी को कैसे सोल्ड करोगे? तो इसके लिए मैं आपको कुछ रियल एग्जांपल बताता हूं। देखो, किसी भी आर्टिकल को सोल्ड करना है, मान लो मुझे इस पेन को सोल्ड करना है, तो इस पेन को सोल्ड करने के लिए मुझे इस पेन की यूनिक चीजें सामने वाले को बतानी पड़ेंगी। भाई मार्केट में 1000 पेन सोल्ड होते हैं, 1000 टाइप के पेन है, बट मेरा पेन मैं अगर सोल्ड करना चाहता हूं तो मुझे इस पेन को बाकी मार्केट के जितने पेन हैं, भले ही वो कितने भी ब्रांडेड हो, मुझे इसको सबसे अच्छा रिप्रेजेंट करवाना है। आपको अगर ये टी शर्ट सोल्ड करवानी है तो ये टी शर्ट मुझे बाकी दुनिया की जितनी टी शर्टें हैं, कितनी भी महंगी से महंगी ब्रांड हो, मुझे ये शो करना है कि मेरी ये टी शर्ट दुनिया की सबसे अच्छी टी शर्ट है। तो आपसे वो जिस भी चीज को सोल्ड करने के लिए बोले, उसके अंदर की यूनिक चीज क्या है, ये आपको क्या करना है, तैयार करके जाना है। जैसे बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो रिंग बेल नहीं होती टेबल पे, जिसको बजाने पे प्यून आ जाता है, कहते हैं इसको सोल्ड करो। पेन सोल्ड करने के लिए बोल चुके हैं। कॉफी का कप रखे होते हैं, कहते हैं ये कप हमें सोल्ड करो। तो इसके कुछ रियल एग्जांपल हैं जो प्रैक्टिकली अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा कि किसी भी आर्टिकल को अगर वो सोल्ड करने के लिए कहेंगे तो कैसे सोल्ड करोगे। सेकंड थिंग, LIC एडीओ की जॉब में एक एडीओ का ईयरली टारगेट कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। एक सिंगल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में कितने एजेंट आपको बनाने हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट करके आपको देना है, कितना आपको टारगेट मिलेगा, 18 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जो भी टारगेट मिलता है, ये सारी चीजें आपके जो LIC एडीओ का नोटिफिकेशन आया था
वहां पे मेंशन है। LIC एडीओ का जो नोटिफिकेशन आया था वहां पे सारी चीजें मेंशन है, तो वहां से देख सकते हो। यानी कि आपका टारगेट क्या है। एक दूसरा बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपसे पूछा जाता है कि आप एजेंट कैसे बनाओगे। अगर आप कल को LIC एडीओ में रिक्रूट हो गए तो आप एजेंट कैसे बनाओगे, एजेंट को कैसे रिक्रूट करोगे। तो देखो, एजेंट को रिक्रूट करने के कई सारे अलग अलग तरीके हैं। आजकल तो किसी भी जॉब को पब्लिश करने के लिए हमारे पास ऑनलाइन सोर्स बहुत है, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप या फिर कह सकते हो लिंक्डइन। इनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक एडवर्टाइजमेंट पोस्ट कर सकते हो कि हाँ भाई हमें यहाँ पे एजेंट्स की रिक्वायरमेंट है, इतने इतने एजेंट हमें चाहिए। तो एजेंट रिक्रूट करने पे वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, हम एजेंट के तौर पे हमेशा उस बंदे को सिलेक्ट करते हैं जिसकी फैन फॉलोइंग बहुत होती है। अब इस चीज को थोड़ा सा लाइटली मत लेना, ध्यान से सुनना। फैन फॉलोइंग का मतलब क्या है। मैं एक बहुत बड़ा डीलर हूं, मार्केट में मेरी दुकान है और हजारों कस्टमर हैं जो मेरी दुकान से शॉपिंग करते हैं। तो मैं अगर एडीओ हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं जाके ऐसे ही बंदे को सिलेक्ट करूंगा जिसको जानने वाले कई सारे लोग हैं। क्यों? क्योंकि जिसके संपर्क में जितनी ज्यादा क्राउड होगी उतना ज्यादा ही सेल हो पाएगी। अब मान लो मैंने एक ऐसा बंदा सेलेक्ट कर लिया जिसको कोई जानता ही नहीं है। अब अगर उसको कोई जानता ही नहीं है तो जब वो पॉलिसी सोल्ड करने जाएगा ना तो सामने वाला उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। मैं आपको जानता हूं, आप मुझे जानते हो, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है, तब जाके आप मुझसे पढ़ रहे हो। अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो आप मुझसे पढ़ोगे ही नहीं। तो ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज है। तो एजेंट रिक्रूट करते टाइम हमको ये बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है कि मुझे ऐसे बंदे को सिलेक्ट करना है जिसकी फैन फॉलोइंग बड़ी अच्छी हो, जिसके जानने वाले कई सारे लोग हो। तो मार्केटिंग से रिलेटेड वो कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, जैसे मैंने क्या बताया, किसी को कोई आर्टिकल कैसे सोल्ड करना है। उसके बाद वो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि डेस्क की जॉब ज्यादा अच्छी लगती है मार्केटिंग की। तो अब होता क्या है कि भाई LIC एडीओ मेंस, उसका LIC एडीओ का इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो बच्चा कहता है सर मार्केटिंग की जॉब बड़ी पसंद है। क्योंकि वो अगर ऐसा बोल देगा कि डेस्क वाली जॉब पसंद है तो सामने वाला सोचेगा जॉब पसंद है डेस्क वाली, आए हैं मार्केटिंग की जॉब करने। तो अगर आपने बोल दिया कि डेस्क की जॉब पसंद है तो वो तो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, मजबूरन आपको मार्केटिंग बोलना पड़ेगा। तुरंत क्रॉस क्वेश्चन आएगा कि मार्केटिंग की जॉब पसंद तो है लेकिन क्यों। तो इसका भी जवाब तैयार रखना कि मार्केटिंग की जॉब करने तो आए हो, यानी कि सिंपल सा वाई LIC एडीओ, LIC एडीओ ही क्यों। वो आपके बैकग्राउंड के बारे में और कुछ भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आप अदर एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हो। तो अगर आपने अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रखी है या फिर आप कर रहे हो तो उसके बारे में भी आप बता सकते हो। आपकी जो अचीवमेंट है आप उनके बारे में उनको बता सकते हो कि हाँ मैंने बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा था, मेरा ये बैंकिंग का मेंस भी निकला था, वहां पे इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू भी मैं अच्छा खासा हुआ था, बट फाइनल ओवरऑल कट ऑफ में मेरे नंबर नहीं आ पाए। यानी कि जो भी आपकी अचीवमेंट है आपकी लाइफ में, वो अचीवमेंट आप उनको बता सकते हो। अचीवमेंट बताने पे वो आपका एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है, इस चीज को ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों और मैं आपको कुछ बता देता हूं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान से सुन लेना। हॉबीज भी आपसे वो पूछेंगे, हॉबीज से भी कुछ ना कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं। हाँ, इंश्योरेंस नॉलेज मैंने आपको बता दिया, बैंकिंग नॉलेज का थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, करंट अफेयर्स आपको पता होने चाहिए। और एक चीज जान लो, बच्चे ये भी बता रहे हैं कि पैनल में एक बंदा ऐसा होगा, आपके सामने जो 4-5 लोग होंगे उस पैनल में एक बंदा ऐसा होगा जो बार बार पता है क्या करेगा, वो बार बार केवल और केवल एक बात करेगा, वो आपको पुश करेगा, अरे भाई फील्ड की जॉब है, बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। तो गलती से ऐसा मत बोल देना कि ठीक है सर टफ है तो रहने देते हैं, ऐसा मत कर देना। वो आपको जानबूझ के डिमोटिवेट करेगा, वो आपसे क्या करेगा, आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेगा, वो आपको पुश करेगा कि हाँ भैया ये नौकरी बड़ी कठिन है, ये जॉब जो है मार्केटिंग की जॉब है, बहुत ज्यादा दिक्कतें आपको आने वाली हैं, बहुत ज्यादा कठिन नौकरी है। तो ऐसा कुछ अगर वो कहता है तो लाइटली आंसर देना, आई मैनेज, मैं मैनेज कर लूंगा, मुझे अपनी कैपेबिलिटी पे भरोसा है, मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा है, मैं मेहनत कर सकता हूं, मैं मैनेज कर लूंगा। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों आपको अगर कुछ और डाउट है तो मैं आपको बता देता हूं, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ही आपको पता चलती है कि आपकी जो पोस्टिंग है वो किस लोकेशन पे हो रही है। आपको मैंने बता ही रखा है कि आपके इंटरव्यू में एक बंदा ऐसा होगा जो आपके पैनल का मतलब डिवीजन का हेड होगा। इसके अलावा आपने इसके पहले कभी LIC एडीओ का एग्जाम दिया है या नहीं दिया है, अदर कौन कौन से एग्जाम आपको देने आप दे रहे हो उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कुल मिला के थोड़ा सा कॉमन क्वेश्चन है, खासकर वो लोग जिन्होंने बीटेक वगैरह कर रखा है, इंजीनियरिंग वाले हैं। आप ध्यान रखिएगा कि आपसे ये डेफिनेटली पूछा जाएगा कि इंजीनियरिंग छोड़ के यहाँ क्यों आ रहे हो।
तो देखो बहुत ज्यादा पैनिक मत होना, और ये सब कहने की बातें हैं, मैं भी समझता हूँ यार पैनिक मत होना, हर कोई चाहता है, कोई जानबूझ के पैनिक नहीं होता, बट इंटरव्यू लेना और इंटरव्यू देना दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मैं अगर इंटरव्यू ले रहा हूं तो मैं बड़ा चिल हूंगा, क्योंकि मुझे सामने वाले को क्वेश्चन करना है, सामने वाले को नहीं पता कि मैं क्या क्वेश्चन करने वाला हूं। बट जब मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा तो कहीं ना कहीं, हाँ ये मैं मानता हूं कि बहुत ज्यादा इंटरव्यू देने के बाद आपके अंदर का कहीं जो डर है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। बट होता क्या है, जब आप फर्स्ट या सेकंड टाइम इंटरव्यू देने जाते हो तो अंदर से एक डर रहता है। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो स्टार्टिंग के 1 या 2 या 3 मिनट बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हो। एकदम से स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा धड़कनें बढ़ी रहती हैं, दिक्कत फेस होती है, बट जैसे जैसे आपका टाइम आगे बढ़ता जाएगा आपको ऐसा फील होगा कि नहीं अब मैं नॉर्मल हूं। प्लीज नॉर्मल आंसर करिएगा, एक बढ़िया सी स्माइल रखिएगा। स्माइल के साथ साथ दोस्तों कोई आंसर नहीं आता है तो सिंपल सा से सॉरी बोल दीजिएगा, झूठ मत बोलिएगा। मान लो सामने वाले ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, तुमको नहीं पता, तुम उसको घुमा रहे हो, वो तुम्हारा बॉस बना सामने बैठा है, तुम उसको घुमा पाओगे? तो उसको घुमाने की कोशिश मत करना। जो चीज नहीं आती है सिंपल सा सॉरी बोल देना। ऐसा मत करना कि कुछ भी बताते चले जा रहे हो झूठ मूठ का। ऑनेस्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें ध्यान रखिएगा, बेसिक्स ऑफ इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, थोड़ा सा करंट अफेयर्स और थोड़ा सा बैंकिंग का नॉलेज। चलो बैंकिंग वाले पार्ट को अगर रिमूव भी कर दोगे तो ये 2 चीजें ध्यान में रखिएगा। मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे। आंसर कहीं से कॉपी मत करिएगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है जो आप आंसर आप बता रहे हो वो आपका कॉपी पेस्ट है या फिर आपका खुद का आंसर है। तो प्लीज अब ये जितनी बातें मैंने बताई इसको एक हायरार्की बना के एक सादे पेपर पे इन सारे क्वेश्चंस को पुट करना, और क्वेश्चंस को पुट करने के बाद उनके आंसर खुद से सोच के लिखना। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि एक सिंगल डे में ही आप सारे आंसर लिख जाओगे। ऐसा मैं नहीं कहता कि आप एक ही दिन में सारे आंसर लिख जाओगे। सोच सोच के एक क्वेश्चन का एक दिन में आंसर लिखो, और जिस दिन आपकी प्रॉपर शीट तैयार हो जाए, तो प्रॉपर जब शीट आपकी तैयार हो जाए तो डेली बेसिस पे उसको पढ़ो, उसको केवल रीड करो। जब रीड करोगे तो वो चीजें आपको रट जाएंगी और आप उनका आंसर देने में ज्यादा क्या करोगे, कंफर्टेबल फील करोगे। फिर से रिकैप कर दूं सारी बातें, लंबा वीडियो तो नहीं है, आधे घंटे में खत्म कर दिया। ड्रेसिंग सेंस इंपॉर्टेंट है, आपका कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, आपका आई कांटेक्ट इंपॉर्टेंट है, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है किसी चीज को बताने का, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को आप कितना कॉन्फिडेंटली बता रहे हो, किसी चीज को आप कितनी कॉन्फिडेंटली स्किप कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। नॉलेज केवल और केवल 3 चीजों की, वही मार्केटिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस और करंट अफेयर्स की। ये नॉलेज आपको ऑलरेडी है थोड़ा बहुत, क्योंकि आपने ऑलरेडी मेंस का एग्जाम दे रखा है। इसके अलावा मेरे दोस्तों और कुछ भी नहीं करता है। ठीक, काम रहना, थोड़ा सा एग्रेसिव मत हो जाना किसी बात पे, सामने वाला डिमोटिवेट करने की कोशिश करे तब भी अपने आप को पॉजिटिव रखना और ये दिखाना कि नहीं मैं बहुत मेहनत कर सकता हूं और मैं हर एक चैलेंज को फेस कर सकता हूं। दूसरी बात, आपसे एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है और वो कॉमन क्वेश्चन ये है कि अपनी वीकनेस बताओ और अपनी स्ट्रेंथ बताओ। स्ट्रेंथ तो सारे लोग बड़ी अच्छी बता देते हैं, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूं, मैं बहुत पंक्चुअल हूं, मैं क्विक लर्नर हूं, चीजों को जल्दी सीख लेता हूं। वीकनेस पे लोग दिक्कत कर जाते हैं। अब मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, कभी भी अगर सामने वाला आपसे वीकनेस पूछे ना, तो जिस जॉब के लिए आप जा रहे हो प्लीज कोई ऐसी वीकनेस मत बताइएगा जो आपके उस जॉब पे इफेक्ट डालती हो। जैसे मान लो कि मैं मार्केटिंग की जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूं, मुझसे सामने वाले ने पूछ लिया टेल मी योर वीकनेस। अब उसको मैं ऐसा कह दूं कि मेरी वीकनेस है कि मैं लोगों से ज्यादा बात नहीं कर पाता, मैं लोगों से ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाता, फेल कर देगा, भगा देगा। क्यों? क्योंकि आप जिस जॉब के लिए जा रहे हो उस जॉब में कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कम्युनिकेशन आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है। तो इसलिए सिंपल सा इसका एक जवाब है कि जिस जॉब के लिए आप जा रहे हो कोई ऐसी वीकनेस मत बता देना कि वो वीकनेस आपकी उस जॉब से रिलेट करती हो। तो आप सब LIC ADO का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो अपनी अपनी वीकनेस सोच लेना। अब ऐसा भी मत करना कि आप वहां पे जाके क्या बन जाओ, 30 मार खान बन जाओ। आई हैव नो वीकनेस, आई एम परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं परफेक्ट हूं। तो कोई एक आधी वीकनेस बता देना, ऐसा नहीं है कि मत बताना, बट वो वीकनेस मत बताना जो आपकी उस जॉब पे इफेक्ट डाले। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, और मुझे आप 1 से 2 दिन का टाइम दीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मेरे टेलीग्राम की लिंक है,
आप उस टेलीग्राम चैनल के लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम पे रिडायरेक्ट हो सकते हैं। मैं आपको 2 से 4 दिन में कुछ 40 to 50 क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना के आपको दे दूंगा। आंसर नहीं बताऊंगा, मैं आपको वो क्वेश्चन लिख के दे दूंगा। उन क्वेश्चंस का आंसर राइटिंग आपको खुद करना है। आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आंसर खुद से लिखिएगा। मैं ये बता दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू पूछ सकता है और कई सारे क्वेश्चन। कुल मिला के ये आपके एक प्रिपरेशन का तरीका क्या होना चाहिए, ये वीडियो आपको इतना कुछ बताएगा। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। टेक केयर एवरीवन एंड गुड लक फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू।